में ये नहीं हुआ तो आप लोगों का, क्योंकि मंथली टेस्ट आगे आना है, आप लोगों को सिलेबस और डेट शीट उम्मीद है मिल गई होगी, और अगर नहीं मिली तो मिल जाएगी बहुत जल्दी। सिलेबस में आपको बता देता हूँ, उसमें डैफोडिल्स की समरी है, और इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड सेंटेंसेस एंड एमसीक्यूज हैं। ओके, डैफोडिल्स में से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, उसमें से सिर्फ आपने समरी और एमसीक्यूज करने हैं। तो ये लेसन मैं इसलिए आज दोबारा करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों ने किया तो आपकी रिवीजन हो जाए, और जिन बच्चों ने नहीं किया उनका कंप्लीट हो जाए। टेस्ट कैसे होंगे? टेस्ट आपको बना के दे दिया जाएगा, आपकी ईमानदारी पे छोड़ दिया जाएगा। ये जो सर सोबान आपको इस्लामियत पढ़ाते हैं, देखते हैं उसका कितना असर हुआ है आप लोगों पे, ठीक है, और आप लोग चीटिंग करते हो या नहीं करते। एंड सर मिल गया है, वेरी गुड। ट्रांसलेशन नहीं है, जाओ, माफ किया युसरा, इस दफा ट्रांसलेशन नहीं दी, खुश। लेकिन फिर सवाल, हाँ ठीक है, ट्रांसलेशन नहीं है, उसकी जगह समरी दे दी है, ठीक है। आप लोगों को पता ही है इंग्लिश में आपको कभी मुश्किल टेस्ट नहीं मिलेगा, इसलिए चलो जी, आपने घबराना नहीं है। ओके, कायद का द कायद्स विजन एंड पाकिस्तान, इट मींस कायद का तसव्वुर, ठीक है सर, कायद का तसव्वुर और पाकिस्तान, पेज नंबर 670 आपके नोट्स का है। ओपन करें जरा, रीडिंग कर लेते हैं आज, और जितना रीड करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स उस हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। ओके जी, पैराग्राफ नंबर 1 से मैं रीडिंग करने लगा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान एमरजेंस, ठीक है, पाकिस्तान बनने के इब्तदाई और मुश्किल जमाने में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना अंडरटुक अ कंट्री वाइड टूर। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने एक मुल्क गैर दौरा किया। मुल्क गैर दौरा मीन्स कंट्री वाइड, इसकी जगह आप सिंपल उर्दू में लिख सकते हो पूरे मुल्क का दौरा किया, ठीक है। देन ही एम्ड एट रेजिंग पीपल्स स्पिरिट। क्यों दौरा किया? अब उसकी वजह यह है कि आपका मकसद लोगों में जज्बा उभारना था। ओके, कायदे आजम ने पूरे मुल्क का दौरा किया ताकि उनका मकसद था लोगों में जज्बा उभारना। ही एम्ड एट रेजिंग पीपल स्पिरिट। ओके, अब नीचे देखें, इन्होंने कायदे आजम की एक कोट लिखी हुई है, डू नॉट बी ओवरवेल्म बाय द इनॉर्मिटी ऑफ टास्क। कोट नहीं है ये, कायदे आजम जो अपनी आवाम से खिताब कर रहे थे, उसमें उनकी लाइंस हैं। डू नॉट ओवरवेल्म बाय द इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, काम की कसरत से मगलूब ना होना, ठीक है। मगलूब ना होना से आप उसकी जगह आप लिख सकते हैं परेशान ना होना, काम की कसरत से परेशान ना होना, थक मत जाना। He said in a speech at Lahore, उन्होंने एक स्पीच में कहा लाहौर में, There are many examples in the history of young nations build themselves. वो कह रहे थे कि नई कौमों की तारीख में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, बहुत सी इस तरह की कौमें गुजरी हैं जो कि जिन्होंने महज पुख्ता इरादे और किरदार की ताकत से अपनी तामीर की। Who have built their nation themselves up by sheer determination and force of character, ठीक है, अपने आला किरदार से, पुख्ता और पुख्ता इरादे से, ठीक है। You are made of sterling material and second to none. Keep up your morale. आप आला खूबियों के मालिक हो और आपका कोई सानी नहीं, अपना हौसला बुलंद रखो। ये सब कायदे आजम कह रहे हैं टूवर्ड्स टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। कीप अप योर मोरल, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, ठीक है, मौत से मत डरो या मौत से घबराना ना। वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ इस्लाम, फर्स्ट ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ इस्लाम। डू योर ड्यूटी एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, इट हैज कम टू स्टे। हमें पाकिस्तान और इस्लाम के वकार की हिफाजत के लिए इसका बहादुरी से सामना करना चाहिए, ठीक है। अपना फर्ज अदा करो और पाकिस्तान पर यकीन रखो, ये कायम रहने के लिए वजूद में आया है। ओके जी, अब यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं। वालेकुम सलाम खुरम।
ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अब्दुल रहमान, आप लोगों की इस्लामियात इंग्लिश में और उसके लिए कोई नोट्स नहीं है, इस पर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, जल्दी से इंशाल्लाह कोई हल निकल आएगा इसका, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। ओके जी, यहाँ तक क्लियर हो गया, वेरी गुड। इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स थे, मैंने उर्दू में भी आपको बता दिया कि आप उसको इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो। आप लोगों ने ज़रूरी नहीं है जो यहाँ पर लिखा है वही लिखते रहना। जैसे ये लिखा हुआ है पहली लाइन में कि कायदे आजम ने, मोहम्मद अली जिन्ना अंडरटूक अ कंट्री वाइड टूर। कंट्री वाइड का मतलब है पूरे मुल्क का, ठीक है। तो उर्दू में इन्होंने लिखा है मुल्क गेर दौरा किया, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, याद भी नहीं रहता, इसकी जगह आपने सिंपल लिख लेना है पूरे मुल्क का दौरा किया, सिंपल। इसी तरह से और भी मैंने बताया, डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड मीन कि मगलूब ना होना, मतलब परेशान ना होना, ओके। बाय द इनॉर्मिटी, इनॉर्मिटी मीन्स कसरत, मुश्किलात से, ओके। चलें जी, पैराग्राफ नंबर 2 देखें, पेज नंबर 70 पे। The whole journey of the great leaders' struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of the Muslim unity and oneness as a nation. कायदे आजम जहां जहां भी गए थे उन्होंने हमेशा से मुसलमानों की यकजहती की बात की, भाईचारे की बात की, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम यूनाइटेड हैं तो नो पावर ऑन द अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान। कोई भी इस दुनिया में पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकता। बर सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के लिए इस अजीम रहनुमा की जदोजहद का पूरा सफ़र मुस्लिम इत्तेहाद और कौमी यकजहती के महवर पर मबनी है। देखिए वो यही बात कर रहे हैं कि कायदे आज़म ने पूरे मुल्क का जो सफ़र किया वो किन दो चीज़ों पर है, मुस्लिम इत्तेहाद, मुस्लिम यूनिटी एंड कौमी यकजहती, ठीक है, एंड वननेस ऑफ अ नेशन, ठीक है, कौमी यकजहती। Then he talked about Pakistan in such clear terms that a common man could understand. उन्होंने पाकिस्तान की खातिर ऐसी बातें की हैं जो कि एक आम इंसान भी समझ सकता है बहुत आसानी से। कोई उसमें सियासत नहीं थी, कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ओके। आप पाकिस्तान के बारे में ऐसे वाज़ेह अंदाज में बात करते कि एक आम इंसान भी इसको समझ सकता था, ठीक है। इवन अ कॉमन मैन कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस। अब अगेन नीचे कायदे आजम की सेइंग्स हैं, वी आर अ नेशन ही अफर्म्ड 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान बनने से 3 साल पहले कायदे आजम ने कहा था वी आर अ नेशन, हम एक कौम हैं। इसको अब आगे कंप्लीट करेंगे। विद अवर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड सिविलाइजेशन, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, नेम्स एंड नॉमेनक्लेचर, sense of values and proportion, legal laws and moral codes, custom and calendar, history and tradition, aptitude and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook on life. अब हम देखेंगे ये सारी चीजें क्या हैं। हम एक कौम हैं। पाकिस्तान बनने से पहले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान बनने से 3 बरस पहले आपने बहुत पुरजोर अंदाज में कहा, हम मुनफरिद सकाफत, डिस्टिंक्टिव मीन्स मुनफरिद, यूनिक, ओके। डिस्टिंक्टिव कल्चर, यूनिक कल्चर, मुनफरिद सकाफत और तहजीब, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन मीन्स तहजीब, जुबान और अदब, लैंग्वेज एंड लिटरेचर मीन्स अदब, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फन और फन तामीर, नाम और नाम रखने के फितरी असूल, नेम्स एंड नॉमेनक्लेचर, सेंस ऑफ वैल्यूज एंड प्रोपोर्शन, इकदार का एहसास और तनासुब, लीगल लॉज एंड मॉरल कोड्स, अखलाकी जवाबित, रवाज और तकवीम, कस्टम एंड कैलेंडर, तारीख और रिवायात, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, रुझान और ख्वाहिशात, एप्टीट्यूड एंड एम्बिशंस। एप्टीट्यूड एंड एम्बिशंस का मतलब है रुझान एंड ख्वाहिशात, ओके। मुख्तसरन, इन शॉर्ट, मुख्तसरन ये कि हम जिंदगी के बारे में एक जुदागाना नजरिया रखते हैं। हमारा सबसे मुनफरिद अंदाज है। हमारी कंट्री बेस्ड हुई थी, हमारी कंट्री केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम। हम इस्लाम के वजह से हमारी मुल्क जो है वजूद में आया। हमारा कल्चर सबसे अलहदा है, हमारे ट्रेडिशन सबसे अलहदा हैं, हमारे कवानीन सबसे अलहदा हैं,
ठीक है, तो इस वजह से हम सबसे मुनफरिद हैं, हमारा एक अपना डिस्टिंक्टिव आउटलुक है। ओके जी, यहां तक बताएं मुझे, क्लियर है? जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। Page number 70, first two paragraphs. If there is any question, then you can ask me. All clear, sir? Okay, very good. Boys, all clear? Okay, very good. Okay, Abdullah, don't understand paragraph number 2. Paragraph number 2 में कायदे आज़म द होल जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर स्ट्रगल, अब इसमें ये बता रहे हैं हमें कि कायदे आज़म ने पूरे मुल्क में जो दौरे किए थे उन सब का मकसद क्या था, मकासद बताए हैं। दो चीज़ों के लिए उन्होंने काम किया था, एक मुस्लिम इत्तेहाद और कौमी यकजहती, ठीक है, द यूनिटी बिटवीन द मुस्लिम्स नंबर 1 एंड नंबर 2 द वननेस एज अ नेशन, यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स एंड वननेस ऑफ नेशन, यानी कि भाईचारे के लिए और कौमी यकजहती के लिए। एक ये बात होगी इसमें। ही टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान, दूसरा वो बता रहे हैं कि उन्होंने हमेशा से पाकिस्तान के बारे में बहुत क्लियर टर्म्स में, क्लियर वर्ड्स में बात की ताकि उसको एक आम इंसान भी समझ सके, क्योंकि उस टाइम पे हमारे इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ज़्यादातर किसान थे, ज़्यादातर अनपढ़ थे, तो उनके लिए जाहिर है आसान लफ्ज़ों में बोलना उनको पड़ा ताकि सब समझ सकें। और बहुत से लोग तो इस तरह के भी थे जिनको उर्दू तक नहीं आती थी, अपनी जुबान बोलते थे, कोई पंजाबी बोल रहा होता था, कोई सिंधी बोल रहा होता था, कोई बलोची, तो उन्होंने अपने वर्ड्स को बहुत आसान रखा ताकि एक आम इंसान भी समझ सके। एक ये बात हुई है। उसके बाद नीचे उन्होंने एक स्पीच दी थी, उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि उसमें उन्होंने क्या कहा। उन्होंने साफ साफ अल्फाज में ये कहा कि हम वी आर अ नेशन, हम एक कौम हैं, ठीक है। और ये उन्होंने पाकिस्तान बनने से 3 साल पहले कहा, और उन्होंने कहा कि ये हमारा कल्चर, हमारी सकाफत, हमारा ट्रेडिशन, हमारे नाम रखने के तौर तरीके, हमारे लॉज वगैरह, कवानीन, हमारे मॉरल कोड्स, हमारे एथिक्स, सिविलाइजेशन, ये सब बिल्कुल मुख्तलिफ है बाकी दुनिया से। हम एक अलहदा, एक मुनफरिद कौम हैं, ठीक है। क्लियर हो गया अब्दुल्ला? इज इट क्लियर नाउ? Okay, very good. If there is any other question, Abdullah and Abdul Rahman, so you can ask me. Okay, now move on to paragraph number 3. The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that the Muslims are an independent nation. अब जो पाकिस्तान नजरिया पाकिस्तानी, आप लोग अक्सर पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ते हो, किन बुनियादी असूलों पर था, मबनी था? नजरिया पाकिस्तान इस बुनियादी असूल पर स्तूर था कि मुसलमान एक खुद मुख्तार कौम है, ठीक है। हमें किसी की भी जरूरत नहीं है, हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, हम वी आर आ इंडिपेंडेंट नेशन, एन इंडिपेंडेंट नेशन, हम एक आज़ाद रियासत हैं। Any attempt to get them merge their national and political identity will be strongly resisted. इनकी कौमी और सियासी शनाख्त मदगम करने, इसकी जगह आप लिख सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, इनकी कौमी और सियासी शनाख्त को गुम करने या ख़त्म करने की किसी भी कोशिश की सख्ती से मुज़ाहमत की जाएगी। मतलब किसी भी कोशिश को कबूल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान, सिंपल इसमें आप ये कह सकते हैं, इसमें बात की गई है कि पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है, ठीक है। इसके कौमी और सियासी शनाख्त को, पॉलिटिकल हमारा जो एक आइडेंटिटी है, उसको ख़त्म करने की अगर कोशिश की गई तो उसका डट के मुकाबला किया जाएगा, बहुत सख्ती से उसकी मुज़ाहमत की जाएगी। ओके, वेरी सिंपल पैराग्राफ। नाउ पैराग्राफ नंबर 4।
कायदे आज़म वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ। कायदे आज़म पुख्ता ईमान और यकीन रखने वाले शख्स थे। He firmly believed that the new emerging state of Pakistan, based on Islamic principles, would reform the society as a whole. आपका पुख्ता ईमान था कि इस्लामी असूलों पर मबनी पाकिस्तान की उभरती हुई नई रियासत माशरे की बाहैसियत मजमूई इस्लाह करेगी। ठीक है, ये कायदे आज़म का मानना था कि जो पाकिस्तान इस दुनिया में वजूद में आया है तो वो पूरे दुनिया के पूरे आलमी जो हमारा ये दुनिया है इसके लिए एक ये पूरे माशरे के लिए एक बहुत ज़्यादा तब्दीली का बाइस बनेगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग ओके इन हिज ईद मैसेज सितंबर 1945। अब सितंबर 1945 में ईद के दिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सेड इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड रेगुलेटिंग द होल मुस्लिम सोसाइटी, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली। सितंबर 1945 में अपने ईद के पैगाम में कायदे आज़म ने फरमाया इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है जो पूरे मुस्लिम माशरे जिंदगी के हर शोबे को मजमूई और इनफरादी तौर पर चलाता है। इस्लाम इज अ कंप्लीट रिलीजन फॉर अ मुस्लिम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस्लाम इज अ कंप्लीट रिलीजन फॉर अ मुस्लिम, किसी भी मुसलमान के लिए एक मुकम्मल रास्ता दिखाने वाला ये दीन है। अगर तो हमारे मुल्क हम इस्लाम की बिना पर हम आज़ाद हुए, हम इस्लाम पर अपने लॉज, अपने कवानीन, अपना कल्चर, हर चीज़ इस्लाम के मुताबिक गुजारते हैं, तो हमें किसी भी और दीन से कोई चीज़ पिक करने की, किसी भी और रिलीजन से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम ने ही हमें सब कुछ दे दिया है। ठीक है, ओके अब 1 2 3 4 चार पैराग्राफ्स हमने कर लिए। इन चार में अगर कोई भी क्वेश्चन है शुरू से लेके फोर्थ के एंड तक मुझे अभी बताएं, पूछ लें। आई थिंक ऑल क्लियर, वेरी इजी, बहुत आसान है। इसमें जस्ट उन्होंने कायद का क्या तस्वुर था पाकिस्तान को लेके उसके बारे में बात की है इस लेसन में। बताएं, फिर हम आगे चलें, वाइंड अप करें और फिर क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं इसके। ओके कुछ बच्चे लेट आए हैं उनके लिए मैं बता दूं, आप लोग का जो मंथली टेस्ट होगा उसमें डैफोडिल्स की समरी करनी है आपने और एमसीक्यूज करने हैं, और द काइड्स विजन जो हम आज पढ़ रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड सेंटेंसेस और एमसीक्यूज करने हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन फिलहाल आपने नहीं करनी, ट्रांसलेशन आपके टेस्ट में नहीं आएगी। ठीक है, ओके जी, ऑल क्लियर। चलें आगे चलें, लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 71, पैराग्राफ नंबर 5। टुडे द काइट्स पाकिस्तान इज फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस। अब वो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान के हालात क्या हैं। टुडे द काइट्स पाकिस्तान इज फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस, बहुत सी मुश्किलात से दो चार है कायदे आज़म का पाकिस्तान। वी हैव फॉरगॉटन हाउ मच स्ट्रगल मुस्लिम्स हैड मेड अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। हम भूल चुके हैं कि मुसलमानों ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुतहर्रिक क़यादत में कितनी जदोजहद की। और ये बात बिल्कुल कहीं ना कहीं सच है कि हम वाकई में भूल चुके हैं कि हमारे आबा अजदाद ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितने ज़्यादा जो हैं वो शहीद हुए हैं, कितने प्यारे खोए हैं अपने, तो हम ये सब कुछ भूल चुके हैं। इसलिए हमारी सिंसियरिटी टूवर्ड्स आवर कंट्री बहुत कम हो गई है। हमने अपने वतन के लिए अब जो है वो जीना छोड़ दिया है। हम ज़्यादातर अब अपने आप का सोचते हैं, सिर्फ अपने घर का, अपने तक महदूद हो चुके हैं हम। ओके, वी कैन ओवरकम आवर प्रेजेंट डिफिकल्टीज बाय फॉलोइंग द काइड्स गोल्डन मोटो। अब वो ये भी बता रहे हैं कि हम किस तरह से जो आजकल मुश्किलात आई हुई हैं पाकिस्तान पर, हम किस तरह से उनसे बाहर आ सकते हैं। हम कायदे आज़म के सुनहरी कॉल, क्या था उनका गोल्डन मोटो? फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ईमान, फेथ मीन्स ईमान, यूनिटी इत्तेहाद, डिसिप्लिन तंजीम। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर अमल पैरा होकर अपनी मौजूदा मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। ओके, देन वी कैन मेक आवर नेशन स्ट्रॉन्ग बाय रिमेंबरिंग द एडवाइस टू द यूथ।
कायदे आज़म ने जो यंग जनरेशन को एडवाइस किया था उसको फॉलो करते हुए नौजवानों को जो नसीहत दी थी, हम अपनी तमाम मुश्किलात से बाहर आ सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग वतन बन सकते हैं। क्या था वो? इट इज़ नाउ अप टू यू, ये कायदे आज़म कह रहे हैं कि इट इज़ नाउ अप टू यू टू वर्क एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड। अब ये आप पर है कि काम काम और बस काम करो, आप लाजमी तौर पर कामयाब हो गए। ये याद दिलाकर कायदे आज़म अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं। उनका गोल्डन मोटो क्या था? यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। और ये जो वर्क है, ये उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था टू द यंग जनरेशन टू मेक द स्ट्रॉन्गर नेशन। ओके, ठीक है जी, लेसन कंप्लीट हो गया हमारा। इन 5 पैराग्राफ्स में से अगर कोई भी क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले पैराग्राफ्स में कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ लें, उर्दू में भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो भी पूछ लें आप लोग, ताकि ट्रांसलेशन जब याद करो तो मसला ना हो बाद में जब याद करोगे। डैफोडिल्स की समरी करनी है, और ये जो लेसन हमने आज किया था काइज विजन एंड पाकिस्तान, इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, वर्ड सेंटेंसेस करने हैं और एमसीक्यूज करने हैं, और डैफोडिल्स के भी एमसीक्यूज करने हैं। ओके, वेरी गुड मशहद, याद की हुई है तो। ओके, टॉलरेंस मींस बर्दाश्त करना, हमना, अगर आपने ये क्वेश्चन किया है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया यहां तक। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने बताए थे कि आपने सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन और एडिशनल बॉक्स वाले, ये दो आपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ओरल एक्टिविटी वाले नहीं करने। हम पढ़ेंगे जरूर बट वो याद आप लोग ना करना बेशक। कॉम्प्रीहेंशन वाले पेज नंबर 72 पे देखो, कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन आंसर्स जो दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, एंड एडिशनल क्वेश्चन जो दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब एडिशनल्स में से भी कुछ थे जो जिनके मैंने निशान लगवाए थे कि वो अगर आप छोड़ दें तो कोई मसला नहीं, वो मैं आपको बता दूंगा कि कब आपने करने हैं। और आई थिंक आज टाइम ओवर हो गया, आज हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं करते, हम मंडे को कर लेंगे। बाकी चीजें आप लोग प्रिपेयर करें, वर्ड सेंटेंसेस और एमसीक्यूज आप लोग तैयार करें, ठीक है। टॉलरेंस मींस बर्दाश्त करना, सब्र करना। ठीक है जी, क्लियर हो गया सबको? चले, मंडे वाले दिन इंशाल्लाह दोबारा से आपका लेक्चर होगा तो आप क्वेश्चन आंसर हम कर लेंगे। एडिशनल कौन से हैं ये मंडे वाले दिन ही मैं बताऊंगा, साथ साथ आपको करवाता जाऊंगा और निशान भी लगवा दूंगा। ओके मशद, ओके जी। अब आप लोग 4-5 मिनट ब्रेक लो, फिर आपका नेक्स्ट लेक्चर शुरू हो जाएगा मैथ्स का, ठीक है बच्चों। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अब्दुल रहमान एंड अब्दुल्ला।